दूसरी चीज था कि एक नियम था कि तुम रैयत हो, तुम राजा हो, तुम इसका प्रबंध करना, तुम इसके अंतर्गत उस प्रबंध में रहना, तुमको ये सुख मिलेगा वही, वो भी उतना ही कपड़े पहनता, उतना ही खाना खाता, रात को उतना ही वो भी सोता, और आप भी उतना ही सोते हो, और कपड़े आप और खाना आप भी उतना ही खाते हो, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था थी। न वो समझ पाया न आप समझ पाए, दोनों व्यवस्थाओं को तोड़ दिया। अब वो भी दुखी हो और आप भी दुखी हो, और महात्मा चिल्लाते हैं कि मकान तुम्हारा नहीं है, तुमको जो चीजें दी है उसको संभाल के रखो। जब वो मांगेगा तो पूछेगा कि तुमने ये गंदा क्यों किया, हमने तो पवित्र दी थी, ये सब निर्बल चीजें दी थी, तो क्या जवाब दोगे? उसकी कचहरी में कोई जवाब नहीं, और 1 मिनट में तुमको निकाल बाहर करेगा। ये खेती पड़ी रहेगी, ये मकान, ये बाजार पड़े रहेंगे, ये सामान पड़े रहेंगे, रिश्तेदार, ये भाई बंद और ये बच्चे पड़े रहेंगे। कोई इसलिए इसको भी समझ लो कि बच्चे क्या हैं और बच्चियां क्या हैं, रिश्तेदार क्या है, खेती क्या है, दुकान क्या, दफ्तर क्या, उस काम को जो दिया गया उसको समझ के करो, और जो उससे ले आओ उससे शरीर की रक्षा उसकी करो। तो यही समझदारी है, और इससे थोड़ा समय बचाकर भगवान का वो करना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चले। जब से आपने भगवान के वजन का आधार छोड़ दिया तब से भटक गए। ये बड़ा लंबा चौड़ा जंगल है, इसमें कोई चीज मिलने वाली नहीं है, इसमें तो छुपी हुई बूटियां हैं, और वो कहाँ मिलेंगी? महात्माओं के रूप में। ये तो बहुत लंबा वासनाओं का जंगल है, विविध बात की वासनाएं हैं, और उन वासनाओं का क्रोध कहाँ ले जाकर के तुमको डुबा देगा उसका तो ज्ञान किसी को नहीं। तो वजन भी गया और धर्म भी गया और कर्म भी गया, ये सब चले गए। अब जंगल में भाग रहे हो तो कुछ नहीं, भटक गए, और सीधा रास्ता वहीं मिलेगा जब आप जगह पर पहुंच जाओ। जब तक आप महात्माओं के निकट नहीं पहुंचोगे तब तक किसी को रास्ता मिलने वाला नहीं, और किसी को समझ आने वाली नहीं, और न कोई जानता है कि मानव धर्म क्या है, न किसी को ये मालूम है किराए का मकान है, न ये पता आपको है कि आपको उसने ये चीजें थोड़े दिन के लिए काम करने के लिए दी है, और आपने उनको गंदा कर दिया। और जब वो मांगेगा, पूछेगा कि तुमने ये गंदा क्यों किया, तो आपको तो कुछ पता नहीं, फिर वो सजा दे देगा। तो बड़ी क्रूर सजाएं, भयंकर सजाएं होती हैं, और वहां उसके यहाँ कोई सजा देने में तैयार नहीं, फिर भेजेगा नरकों में, और 84 में फिर वहां रात दिन जब पिटाई होगी, जब काटे जाओगे, जलाए जाओगे, सड़ाए जाओगे, तब चिकार लगेगी और रोगे, चिल्लाओगे, तो कौन वहां बचाएगा? आज तो आपने कोई उपाय किया नहीं, जब शरीर हाथ से चला गया तो उसमें क्या करोगे आप? उसमें तो कुछ कह भी नहीं सकते सिवाय रोने की। तो ये मानव शरीर है, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उत्तम है, सबसे ऊंचा था, इसलिए कि जीवात्मा ऊंचे शिखर पर मनुष्य शरीर में बैठा दी गई, और भौतिक बुद्धि भूत भविष्य वर्तमान को विचार करने के लिए दे दी गई। अब आपको बुद्धि से काम लेना चाहिए, और ऊंचे शिखर पर जो जीवात्मा बैठी है वहीं से इसको ऊपर अपने मालिक के पास, प्रभु के पास, उस स्वामी के पास, भगवान के पास, उस खुदा के पास में, उस गाठ के पास पहुंचा देना चाहिए। इसीलिए आपको ये मनुष्य शरीर दिया गया, दूसरा और कुछ। ये सब काम आपके लिए गौर थे, साधारण थे। शरीर की रक्षा तो मामूली यानी कामों पे होती चली जाएगी, लेकिन असली लक्ष्य जो है वो ये रखना कि जीवात्माओं को पहुंचाना है। तो आपने इनको सब कुछ अपना मान लिया और उसको खत्म कर दिया। तो वजन क्या
सब चिल्ला रहे हैं, सब घबरा रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं और वो सब आशाएं हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो अब वहां क्या है, अब आपको आवाज देते हैं वही किनारे आ जाओ, एक तरफा हो जाओ, इधर लग जाओ, आकर के रास्ता मिल जाएगा। वो भी चीज समझ में आएगी, उसको भी देख लोगे, उसको भी भोग लोगे और इधर भी कुछ। तो ये आत्म सुख भी लो और शारीरिक सुख भी लो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे बहुत से नर नारी आ रहे हैं तो सारे दिन और सारी रात आएंगे। भंडारे का दिन तो कल का है, 12 बजे के रात को, 12 बजे के बाद जब आपकी 30 तारीख लग जाएगी तो भंडारे का दिन है, तो सारे दिन लोग आएंगे और सुबह तक लोग आते रहेंगे। तो हमारे ये भूम जोतक खेतिहर जो काश्तकार बड़ी बड़ी दूर से आए हुए हैं, इनको लोगों ने ये समझाया कि एक बार तो चलो मथुरा। तो इन्होंने सोचा कि चलो बाबा जी हमारे यहाँ आए हुए थे, जरा देखा तो जाए जाके इनका कोई आश्रम कोई ठौर ठिकाना, कोई रहने की जगह है कि नहीं है, कि धोखा खा जाएगा, धोखा खा जाएंगे। असली बात तो ये है, अपने धोखे को मिटाने के लिए 75% लोग यहाँ आए। ऐसा तो नहीं है कि धोखा हो जाए, हमने न देखा हो, न सुना हो, न समझा हो और हम धोखे में पड़ जाए। तो असल में धोखा मिटाने के लिए अनेक अनेक कल्पना से लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये भूम जोतक है, वैसे तो ये खेती का काम, ये सब बड़ी मेहनत का काम है, सब करते हैं। उनको ये पता रहता है कि खेती में कितनी मेहनत शारीरिक होती है, और जब भगवान का आधार टूट जाता है तो फिर हम किधर के भी नहीं रहते। भूम जोत हो तो केवल एक भगवान का आधार है और किसी का नहीं। अपने हाथों का है तो हाथ भी कमजोर हो जाए और आधार भी भगवान का छूट जाए तो हमारे लिए फिर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर तो सिवाय बाल बच्चे दुखी होने के कोई सुखी तो होने वाला है नहीं। तो जब महात्मा मिल जाएंगे तो हाथ भी बलवान होंगे, मन भी आपका बलवान होगा, बुद्धि में विवेक होगा और भगवान का भी सहारा। तो जो मेहनत ज्यादा करते हो कम करोगे, क्योंकि भगवान का सहारा पकड़ोगे। मेहनत कम, बरकत ज्यादा, मेहनत कम, अनाज ज्यादा, मेहनत कम, साग सब्जी ज्यादा, मेहनत कम, फल फूल ज्यादा, शरीर अच्छा के सामान तुमको ज्यादा मिलेंगे और मेहनत कम होगी और आराम मिलेगा। लेकिन हम मेहनत ज्यादा और अनाज कम, फल फूल कम, तो परेशानी तो होगी, दिक्कत तो होगी, हैरानी तो सबको है ही। तो आधार छूट गया। जो आधार पहले हमको शक्ति का दिया गया था वो तो हमने तोड़ छोड़ दिया, और जब शक्ति का आधार छूट जाता है तो विवेक चला जाता है। अविवेक, फिर अविवेक में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जाग जाते हैं तो ये पशु बना देते हैं। फिर मनुष्यता, मानवता खत्म हो जाती है। और आज यही देखने में आता है कि मानवता खत्म हो गई, तो अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। ऐसी जिंदगी जानवरों की फिर भी अच्छी है। मनुष्य की घबराहट की जिंदगी, जानवर तो बना हुआ है, ठीक है, जब पानी मिलेगा पी लेगा, खाना मिलेगा खा लेगा, लेकिन चलो मतलब है बना हुआ अगर खुल जाएगा तो जंगल में घास को चल लेगा। लेकिन मनुष्य तो 24 घंटे दौड़ रहा, न रात को चैन न दिन को चैन। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बहुतायत में भूम जोतक खेतिहर ये काश्तकार है, इन्हीं के ऊपर में सारा दारो मदार है। यही देश को जीवित रखते हैं, बिना इनके काम नहीं चल सकता। अगर बुद्धिजीवों को छोड़ दिया जाए वो तो खेती का काम कर नहीं सकते,
वो तो दफ्तर में कागज का काम करेंगे, वो मेहनत का काम उनसे हो नहीं सकता है। तो अनाज नहीं रहेगा 2 मिनट में अकल आ जाएगी, 2 मिनट नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये मेहनती और परिश्रमी जो काश्तकार है यही सबको जीवित रखता है और ये सबसे ज्यादा दुखी है। तो बाबा जी जब जंगलों जंगलों में झोपड़ियों पर जब घूमते और घूमते रहे, अब भी घूम रहे और पहले भी घूमते रहे, तो उनके दुख और दर्द को भली भांति समझ गए, दुख और दर्द का निरीक्षण कर लिया, जानकारी पूरी प्राप्त कर ली कि इसका दुख और दर्द कैसे जाएगा और ये सीधा रास्ता कैसे पकड़ेंगे, इनकी मेहनत कैसे कम होगी और फल ज्यादा कैसे मिलेगा। ये बाबा जी ने सबको जानकारी कर ली। तब एक आवाज दी चारों तरफ। अभी तो कोई ज्यादा आवाज नहीं लगी, लेकिन थोड़े ही समय में अब देखिएगा कि कैसी आवाज देश में व्याप्त हो जाती है। तो बाबा जी सबके, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमसे इससे मतलब नहीं कि हम हिंदू है कि मुसलमान, हमसे तो ये मतलब है कि हम सबको चाहते हैं। हमारी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं, हम बुराई से परहेज करते हैं, इंसान मनुष्य से परहेज नहीं करते। और बुराई छोड़ दो तो तुम जो रोते हो आराम में हो जाओ, दुखी हो सुखी हो जाओगे। बुराई तो तुम्हारे दुख का सामान तो बनाए हुए, उसी से तो तुमको दुख मिलता है। और तुम बुराई को छोड़ दो, तुम सबके सब सुखी, बच्चे भी सुखी हो जाए, परिवार भी सुखी हो जाए, घर में भी सुख हो जाए, समाज में भी सुख हो जाए और जातियों में भी सुख हो जाए। तो बाबा जी बुराई से तो परहेज करते हैं, लेकिन मनुष्य इंसान से परहेज नहीं करते। और ये कहते हैं इस बुराई को फेंक दो, इसको छोड़ दो, ये छोड़ो बुराई, ये तुम्हारे लिए जहर है, ये त्रिशूल और गोली और बारूद बन जाएगी और तुम्हारा प्राण निकलेगी। तभी तो रामायण में कहा है कि बहुमत प्रियमत बाल मत बिना नरेश को राज, और सुख संपदा तो छोड़ो प्राण बचावन बर्बाद। अरे सुख संपदा राजपाट की बात छोड़ दो, अपने अपने इस समय प्राणों की रक्षा ही कर लो। कपड़े भी मत मिले आपको, कभी इधर किधर थोड़ा बहुत मोटा खाना भी मिल जाए, भोजन मिल जाए, चलो यही है कि प्राणों की रक्षा हो जाए और चीजें छोड़ो, सब चली जाए। ऐसा युग और जमाना तुम्हारे सामने प्रारंभ हो गया।